ऑडियंस को। ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम विजया शंकर है और मैंने बचपन से गाना गाना शुरू किया है। लगभग 2.5 ईयर्स ओल्ड की थी तब से। तो मैंने क्लासिकल म्यूज़िक की शिक्षा ली कलकत्ता में, फिर दिल्ली में, और फिर दिल्ली में साइकोलॉजी ग्रेजुएशन के साथ मैंने म्यूज़िक का भी किया। संगीत शिरोमणि का खिताब मिला है मुझे। फिर मैं लाइट म्यूज़िक सीखी, हिंदुस्तानी लाइट म्यूज़िक, वेस्टर्न म्यूज़िक, ये सब करते करते कभी ये नहीं सोचा कि मैं प्रोफेशनली लूँगी, पर एज अ पार्ट ऑफ ताम्रम कल्चर थी कि म्यूज़िक सीखें और क्लासिकली सीखे। लाइट म्यूज़िक का कुछ वो नहीं था, पर मेरे अंदर लाइट म्यूज़िक के प्रति बहुत लगाव थी, तो मैंने सीखा और छुप छुप के गाना शुरू कर दिया, या फिल्म सॉन्ग्स गाना, मतलब प्रोफेशन में ऐसे अपने मन में। फिर उसके बाद कभी गाए नहीं। फिर ऐसे हुआ बॉम्बे आए। बॉम्बे आने के बाद स्लोली हमने जिंगल्स पे गाना शुरू किया। जिंगल्स यानी कि जो विज्ञापन जितने हैं आप देख रहे हैं, जैसे ब्रू है, संतूर है, लाइफ बॉय, कोक, पेप्सी, मतलब जो ना बोलिए। फिर मेरी शुरुआत हुई थी वीको टर्मरिक से। जब मैं नई नई आई थी बॉम्बे में, इतनी डरी हुई, बॉम्बे का कुछ पता नहीं, और तो उन्होंने कहा, पर मेरे एक प्लस पॉइंट था कि मैं लैंग्वेजेस जानती हूँ, मैं लिंग्विस्ट। तो मुझे सारी भाषा, जैसे कलकत्ता में रही हूँ तो क्या बंगाली आती थी, बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मलयालम, तेलुगु, और दिल्ली में रहे हैं तो पंजाबी भी, तो लैंग्वेज का प्लस पॉइंट था। तो मैंने जैसे ऑडिशन दिया, वो लोग बड़े खुश हो गए। तो उन्होंने कहा अच्छा, एक है वीको की हिंदी होगी तो आप सारी बाकी लैंग्वेजेस कर दोगे क्या? मैंने कहा ज़रूर। फिर मैंने करना शुरू किया। पहले तो बहुत ही घबराहट हुई। फिर उन्होंने मजाक किया, बोले यार आप तो जिंगल करने आए हो या मैयत में गाने आए? फिर डर डर के ऐसे काफ़ी जिंगल्स किए। हर बार माइक के सामने जाते जाते बहुत डर लगता था, पर धीरे धीरे करते करते पता ही नहीं चला। आज की तारीख में मेरे करीब 2000 जिंगल्स हैं, और सारी इंडियन लैंग्वेजेस में, लैंग्वेजेस, मेन लैंग्वेजेस प्लस उनके डायलेक्ट्स, जैसे भोजपुरी है, मैथिली है, और फिर बाद में मैंने सिन्हलीज, नेपालीज, छत्तीसगढ़ी, पता नहीं क्या क्या किया हुआ है, तुलु, कोंकणी, अरुणाचली, सारा कुछ। तो बड़ा मज़ा आ रहा था। पर ये ऐसे करते करते मैंने कभी सोचा ही नहीं कि एक और है पैरेलल इंडस्ट्री बॉलीवुड जो करना है। मैं इसी में खुश हो रही थी। जब मैं ये कर रही थी तब मुझे कहीं गाने गई तो उन्होंने बोला बच्चों के लिए कुछ करना है तो आप ही लिख डालो। मैंने कहा मुझसे तो लिखना होगा नहीं, बट आई जस्ट मेड एन अटेम्प्ट। उनको इतना अच्छा लगा तो मैंने उनकी 10 सीरीज़ लिखे। 10 सीरीज़ में 10-10 कपलेट्स बच्चों के लिए, एजुकेटिव, फन एंड लर्न सीरीज़ करके, फ्रूट्स के ऊपर, वेजिटेबल्स, ये वो, मतलब डोमेस्टिक एनिमल, वाइल्ड एनिमल, ट्रीज ऐसे। फिर वो 12 सीरीज़ हो गए उसको। उसके बाद एक और एनिमेशन का काम मिला, ओ गॉड गणेशा करके, जिसमें मैंने चूहे की आवाज़ भी निकाली थी, जैसे गणेशा, ऐसी, मतलब बड़ी अजीब सी आवाज़ें निकालती थी मैं। और ऋषि मुनियों की आवाज़, गणेशा, बड़ा अच्छा लगता था मुझे। बड़े हिम्मत सी आ गई, माइक के सामने खड़ी होती तो अच्छा लगता था कि किसी भी आवाज़ में कुछ भी करूँ। एंड देन फिर वो करती, उसमें कंपोजिंग किए, 2 सीरीज़ कंपोज किया। फिर धीरे धीरे एवीज़ कंपनीज़ के लिए, जैसे आमवे कंपनी के लिए उनका एंथम किया, और बजाज के लिए, वुमेंस विंग के लिए, उनके लिए कुछ किया। ऐसे करती रही। फिर अचानक ऐसे एक दिन हुआ कि हम घर पे कंपोज, भैया ने कहा कुछ कंपोज करो क्लासिकल बेस। फिर मैंने ऐसा किया कि नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय, बस ऐसा इतना गाया। और भैया ने कहा यार अब तो तुम्हें एक सीडी निकालनी पड़ेगी जो हम रिश्तेदारों में बांटेंगे। फिर मैंने कहा खर्चे, तो उन्होंने कहा मैं कर दूंगा। फिर उन्होंने खर्चा किया। मैं चेन्नई जाके वहाँ के इंडस्ट्री म्यूजिशियंस के साथ की, पर वो प्रोजेक्ट इतना अच्छा आया कि भाई ने कहा यार अब तो इसको हम रिलेटिव्स में नहीं देंगे, सबको सुनना चाहिए, और लॉट ऑफ मोर पीपल शुड हियर इट। तुम टाइम्स म्यूज़िक में जाओ। टाइम्स म्यूज़िक में जैसे ही गई, प्रेजेंटेशन किया, उन्होंने ओके कर दिया पूरा कॉन्सेप्ट क्रिएट करके। फिर उसके बाद उन्होंने एक दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे में स्पिरिचुअल एल्बम्स करती गई। और तब भी मैंने नहीं सोचा कि मुझे बॉलीवुड आना है। ये जर्नी चलती रही।
और जिंगल्स, ये कंपोजिंग, स्पिरिचुअल, एनिमेशन, बस खुश थी इसी में। बीच बीच में कुछ लोगों के पास गई थी, फिर अपने इंडस्ट्री का तो आप जानते हो कि जब बार बार चप्पल घिसते रहो, तारीख पे तारीख दिए जाते, कोई ऑडिशन करता नहीं, कोई उनको भी कह नहीं सकते, क्योंकि मेरे जैसे कितने, मैं विजया हूँ और भी कितने, जया अजया, कितने लोग ऑडिशन देते, वो किस किस को सुने। हमारी किस्मत अच्छी रही तो शायद सुन लेते, उस वक्त नहीं था। मैं जाती थी, मिल के आती थी, तो बस ऐसे ही था। एंड देन ज़्यादा बॉदर नहीं किया मैंने। बाकी के लिए जब भी आपको ऑफ़र आई तो आपका क्या रिएक्शन था, और कैसे आपको ये ऑफ़र मिली, और कुछ कहानी बताना चाहेंगे कैसे ये ऑफ़र आई आपके पास? हाँ, क्योंकि मैं तो कंपोजिंग तो करती ही थी नॉन फिल्म, और साउथ में मैंने एक कन्नड़ा फिल्म का असिस्टेंट कंपोजिंग भी किया था। ऐसे ही हुआ हमारे मतलब एक सोशल गैदरिंग में हम बैठे, तो हमारे प्रोड्यूसर जी भी फर्स्ट टाइमर हैं, अनीता मणि, और हमारे डायरेक्टर भी फर्स्ट टाइमर थे। तो बात करते गए तो फिर मैंने कहा आप हमें क्यों ना ट्राई करें, आप सब फर्स्ट हो, मैं भी फर्स्ट हूँ। तो उनको थोड़ा सा डाउट था कि आप नॉन फिल्मी करे हो, क्लासिकल किए हो, आप बॉलीवुड कैसे करोगे। तब तक मैं साउथ इंडस्ट्री में थोड़ी गाने गा चुकी थी एज ए सिंगर, बट एज ए कंपोजर तो कोई बॉलीवुड का वो नहीं था। तो मैंने कहा आप मुझे सिर्फ एक दिन की मोहलत दीजिए और 2 सीन्स बताइए, 2 सिचुएशन जिसके मैं आपको प्रेजेंटेशन करूँगी। अगर आपके पूरे यूनिट को पसंद आया तो हम आगे बढ़ते, वरना मार्केट में है ही इतने, तो म्यूज़िक डायरेक्टर से बुला लीजिए। और अगर मौका नहीं मिला तो मुझे तो कुछ मिला ही नहीं ना, मैंने मौका मिल के फिर अगर मैंने ठीक नहीं किया तो आप कर लेना। मैंने कहा ठीक है। फिर 24 घंटे के अंदर हमें करना था एक आइटम सॉन्ग और एक टाइटल ट्रैक, बांके की क्रेज़ी बारात जो थी। तो हमने अपने एक राइटर फ्रेंड को बुलाया, हमने कहा कुछ लिखो, कुछ भी लिखो, हमें बनाना। फिर जल्दी जल्दी उन्होंने लिखा, फिर तब हमने ये टाइटल ट्रैक बनाया। जिंदगी में बनती बिगड़ती है बात, मोती ना लगा रे छछुंदर के हाथ, खेल साला किस्मत का, झोल साला फितरत का, हुए सतरंगी हालात, बांके की क्रेजी बारात। तो इसमें हमने एक रैप, हिंदी रैप किया जो हमारे राइटर ने लिखा, बड़ा अच्छा सा आ गया, हमें अंदर से लगा कि अप्रूव हो जाएगी। फिर हमने ये आइटम सॉन्ग बनाया जो ये कैसन गुजरी हमरी रतियाँ, का बताए रामा रामा, बेदर्दाने रात भर किया कैसन कैसन डिरामा। तो बड़े कॉन्ट्रास्ट थे, वो थोड़ा बैकी वेस्टर्न वाइब वाला और ये एकदम दी रेखा जी टाइप। तो मैंने गा दिया, फिर उन्होंने कहा रेखा जी से गवाना। अब रेखा जी के लिए वेट करते करते ऐसा हुआ वो टाइम नहीं दे पाई, तो सब ने मिलके बोला यार आपने अच्छा ही गाया, इसी को रखते हैं। फिर हमने इसी गाने को रखा। फिर उसके बाद एक सूफ़ी सॉन्ग की डिमांड थी, वो जो और मेरे साथ वो जो सिंगर अभिषेक नैलवा जिनको मैंने बुलाया था, मैंने कंपोज़ किया था। फिर वो आए तो उन्होंने भी साथ में कंपोज़ कर लिया। फिर हम दोनों ने मिलके बहुत ही बढ़िया एक सूफ़ी ट्रैक किया। इसके बाद हुआ रोमांटिक ट्रैक, ये क्या हुआ है। हाँ, वो भी बहुत ही प्यारा सा ट्रैक, मैंने कॉम्पोजिशन नहीं की। फिर अभिषेक अगेन उन्होंने अपनी वो इनपुट्स डाले, तो वो भी को कंपोज हो गया। सो ये 2 गाने को कंपोज हो गए, जैसे दम अली और ये क्या हुआ है। और इतने बेहतरीन म्यूजिशियंस मिले, और मेरे लिरिसिस्ट रवि वो बहुत ही अच्छा लिखे, अच्छे थॉट्स पे। और हम सब ने मिल के, पूरी म्यूजिशियंस, स्टूडियो सब ने मिल के क्रेज़ी बारात बनी। और एक तो गाना मैं भूल ही रही हूँ, जो शादी क्रेज़ी बारात है, शादी का गाना। तो इस फिल्म का ऐसा सिचुएशन था, वो लड़का जो है स्मॉल टाउन का है, लड़की भी स्मॉल टाउन के कंपेयर टू लड़का वो मॉडर्न थी, वो थी। तो हमने सोचा चलो ऐसा एक गाना बनाते। और एक और चीज़ मेरे मन में बार बार घूम रही थी कंपोजिंग के टाइम, कि शादियों में एक इंस्ट्रूमेंट का बहुत अहम हिस्सा होता है, वो है शहनाई। या साउथ में आप नादस्वरम बोल लो, यहाँ पे नॉर्थ में या ईस्ट बंगाल में कहीं पे भी शहनाई का बड़ा वो है।
और उसकी आवाज़ मोस्टली पैपा ही बोलते हैं लोग। तो मैंने कहा मुझे पैपा शब्द को यूज़ करते हुए करना। तो पहला फ्रेज़ मैंने ये बना था, पा 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 पा। तो सबने पूछा कि ये क्या पैपा कर रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा मेरा जो विज़न है वो मुझे पता है। तो उसके आगे फिर हमने किया, बाहर गुस्सा झूठा दिल तो गार्डन गार्डन है, लड़का ढीला ढाला बेबी मॉडर्न मॉडर्न है, और बेबी मॉडर्न मॉडर्न है। तो ये रखा, ये फ्रेज़ मैंने कहा मेरे राइटर से मुझे ऐसा एक फ्रेज़ चाहिए, ये फ्रेज़ चाहिए, तो इसे रखा। देन हमने सबने यूनानिमसली सोनू जी के लिए हाथ उठाया, कहा कि इस गाने में वही गाएं, और उन्होंने बहुत ही बखूबी निभाया। कोई इतने से मतलब मैंने बोला ऐसा कभी फील करने नहीं दिया कि मैं फ़र्स्ट टाइमर हूँ या मुझे नीचा दिखाया, ऐसा कुछ नहीं। मैं जैसे कह रही थी वो सुने। ही वाज सो कोऑपरेटिव एंड सो नाइस। एंड उन्होंने ये गाना करके दिया। और शिवरंजनी सिंह, वो द फीमेल सिंगर जिन्होंने वो गाना गाया है, लल्ला लल्ला लोरी दारू की कटोरी, शी इज़ द वन। सो इन दोनों ने मिलकर गाया। बस ऐसे करके हमारी पूरी एल्बम बन गई। और फिल्म तो रिलीज़ हुई थी 28 अगस्त को, पर अभी भी चल रही है क्योंकि बीच में गैप हो गई थी, लोगों को पता नहीं चला। अब जैसे जस्ट डायल प्रमोट कर रहे हैं, तो जस्ट डायल के ऐप डाउनलोड करने पे 2 फ्री टिकट्स मिल रहे हैं। तो लोग देखें, आप में भी जिसको भी जाना है जाके देखिए और गानों को सुनिए, डाउनलोड कीजिए। आप लोग जितना सुनेंगे, जितना पसंद करेंगे, हम लोग सेलिब्रिटी बनेंगे या आर्टिस्ट या स्टार जो भी है बनेंगे। सावन में है और गाना.com में है, जहाँ जो चाहे आप कर सकते हैं। और मेरे फेसबुक पेज विजया शंकर में फ़ीडबैक भी दे सकते हैं आप। और आपकी पूरी टीम को थैंक यू सो मच कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।